अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाने का ऐसा तरीका लेकर आई हूँ जो सबको प्लेटें चटवा देगा। यकीन करें, अगर आपके घर में कोई भिंडी की सब्ज़ी शौक से नहीं खाता तो एक बार मेरे तरीके से बनाकर तो देखें, फिर कमाल देखें। एक कढ़ाई में पानी को गर्म करने के लिए पहले रख के इसमें मैंने 1 टीस्पून चीनी, हाफ टी स्पून नमक डाला है। जब पानी पकना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसमें भिंडी डाल देनी है। भिंडी को हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। ये क्यों पकाया है इसको भी आगे जाके बताऊंगी। फिलहाल आप इसको जल्दी से ठंडे पानी में डाल दें ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए और इसका ज़बरदस्त सा कलर ऐसे ही रहे, ग्रीन सा ज़बरदस्त सा कलर रहेगा। भिंडी को बॉईल ज़रूर करेंगे। बॉईल करके तो फिर आपने पंखे के नीचे इसको रखना है। अगर आपको जल्दी हो तो फिर किसी किचन टॉवल से या साफ़ कपड़े से इसको साफ़ कर लें, पानी को खुश्क कर लें। तो अब आपने 4 से 5 इस तरह भिंडी पकड़नी है और आगे से जो भिंडी इसको कट कर लें। इस तरह आपने छोटे छोटे पीस करने हैं, बहुत छोटे छोटे पीस करने हैं। और ये थोड़ी सी गीली है, ऐसे ही कट होगी। और मैं जल्दी से थोड़ी सी आपको कट करना दिखा दूँ, फिर मैं खुद ही कट कर लूँगी। आपको पता है भिंडी को कटिंग करना मुश्किल है। तो ये देखिए सारी भिंडी को मैंने कट कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आपने भिंडी को एक बॉल में डाल लेना है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सबके साथ शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें और एक खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। और मुझे ये भी बताइएगा आप मुझे किन किन शहरों से देख रहे हो। अब आपने 2 अंडे डालने हैं। अगर आपके पास 1 किलो भिंडी है तो फिर आप 2 अंडे डालिएगा। चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च डाल दें, 1 अदद प्याज चॉप करके डाल दें, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून अजवाइन डाली है, थोड़ा सा लहसुन पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप लेमन जूस भी डाल सकते हो। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर डाला है। आप इसको दरदरा सा पीस के भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे इस तरह का चाहिए पाउडर फॉर्म में, तो मैंने पाउडर फॉर्म में डाला है। तो ये देखिए 2 अंडे डाले हैं। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ज़्यादा ऑयल हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बस हमने इनको फ्राई करना है। इसलिए हमने इसको बॉईल किया था ताकि हम इसको फ्राई कर सकें। ये देखिए जैसे हम अंडे को फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसे ही सेम हमने इसको पकाना है, इसलिए हमने इसको पहले बॉईल कर लिया है। तो ये देखिए एक तरफ से जो भिंडियाँ हिलना शुरू हो गया, चेक कर लीजिएगा, टूटनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो फिर आप इसको एक प्लेट के साथ टर्न कर लें। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया। दोबारा से आपने थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस कर लेना है और जिस प्लेट में बर्तन में निकालें उसको भी पहले ग्रीस कर लीजिएगा ताकि आपकी भिंडी चिपके नहीं और आपकी मेहनत और आपके पैसे ज़ाया ना हो। तो लीजिए दोनों साइडों से भिंडी हमारी पक चुकी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हाफ कप ऑयल लिया, इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है और अब 2 से 3 प्याज आपने चॉप करके डालने हैं। इसका हमने कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है, इसको फ्राई करना है, इसका कच्चापन दूर करना है। कच्चापन दूर कर लें तो फिर हम इसमें अदरक, लहसुन और साथ में सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। तो उतनी देर हम भिंडी भी हमारी ठंडी हो चुकी है, इसको कट कर लेते हैं। इसको पीसेस में कट कर लें, जैसे पीस आपको पसंद हो आप इसको कट कर लो। और ज़्यादा आसानी के लिए आप छोटे छोटे पीस में भी इसको बना सकते हो। वैसे आपको बहुत टाइम लगेगा, अगर ऐसे एक मरतबा इसको फ्राई कर लोगे तो फिर आपका टाइम भी बच जाएगा। और किसी प्लेट में या किसी कटिंग बोर्ड पे रख के आप इसको कट कर ले, बहुत आसानी से कट हो जाएगी। देखें भिंडी ठंडी हो चुकी है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप इसको ऐसे भी केचप के साथ खा सकते हो। अब मैंने इसमें अदरक, लहसुन और साथ में सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाली है। तो इसका भी कच्चापन दूर करते हैं। तो फिर हम इसमें बाकी मसाले ऐड करते हैं। अब आपने इसमें 1 टीस्पून नमक डालना है, ज़्यादा नहीं डालिएगा। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालना है बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी इतने ही मसाले जाएंगे और क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले हमने भिंडी में डाल लिए हैं, अब हमें ग्रेवी के लिए बहुत ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 2 से 3 टमाटर मैंने इसमें चॉप करके ऐड किए। ये तो मस्ट हैं, ये तो आपने ज़रूर डालने हैं, इसी से भिंडी का फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छी भिंडी तैयार होगी। और हाँ, 2 तरीक़ों से बनेगी। अगर इसमें पानी नहीं डालना चाहते तो फिर इस स्टेज पे आप भिंडी को इसमें डाल सकते हो। अगर आप ग्रेवी बनाना चाहते हो तो फिर प्याज टमाटर को अच्छे से गला लें, तो पानी आप ज़्यादा डालिएगा। अब मैंने इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर डाला है। ये देखिए मैंने प्याज को टमाटर को बहुत अच्छे से गला लिया। अगर आप नहीं गलाना चाहते तो फिर आप उस स्टेज पे भिंडी को डालिए बस, तो ऊपर से कवर कर दिया, दम पे रख दीजिएगा, तो हमारी भिंडी तैयार है। अगर ग्रेवी वाली बनाना चाहते हो तो ये आपकी मर्ज़ी। मैंने दोनों तरीक़ों से आपको बता दिया, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप बना लीजिएगा। तो ये देखें अब मैंने इसको 5 से 7 मिनट
इस ग्रेवी में पकाया है ताकि ये जो हमारी भिंडी है बहुत अच्छे से पक जाए। ऊपर से मैंने सब्ज़ धनिया से गार्निश कर दिया, ऊपर से कवर कर दिया है। और ये देखिए मैंने हल्की हल्की सी ग्रेवी इसलिए रखी है कि जब ये ग्रेवी ठंडी हो जाएगी तो फिर ये हमारा सालन और गाढ़ा हो जाएगा। तो आपको जैसा पसंद हो आप वैसा रख लो। अगर ग्रेवी नहीं बनाना चाहते तो फिर आप इसमें पानी मत डालिएगा। बस आपने प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर को बस सौते करना है, भुनाई करनी है, तो उसमें आप भिंडी डाल दीजिएगा। तो बहुत मज़े की भिंडी बनेगी। अगर इस तरह नहीं बनाना चाहते, दोनों तरीक़ों से आप बना सकते हो, जो तरीका आपको पसंद हो, अच्छा लगे, आप बना लीजिएगा। तो एक खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से एक खूबसूरत सा कमेंट कर दें और सबके साथ शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।